पहले बात चला देते, फिर उसी के माफूक बात करते, तो वैसी की वैसी हो जाती है और हम लोग उनके चक्कर में फंस जाते। और ये ऐसी ऐसी बातें पूरा होने की चलाई तो बनियों ने है, और अगले लोगों के सर अपने बचाव के वास्ते रख देते। और नाम किसका लिखा है? हमारे रसूलों का, हमारे मौलवियों का, हमारे साधु पंडितों, फकीरों, जोगी जटी का, सबका बड़े बड़े लोगों का नाम लिख दिया। कभी जो भी बड़े बड़े हैं, हाँ पीर पैगंबर सबको दे दिया। वो बोलते और वो अल्लाह के बंदे हैं, उनकी बात कोई टाल नहीं सकता है, समझे ना। और वो खेल कैसा खेला गया वो किसको समझ में नहीं। बचाव के वास्ते रख देते हैं। सो वो लोग तो हमारे तुम्हारे मुताबिक आज भी बंदा थे, क्योंकि रचना तो पैदा करने ने रची है, उस पैदा करने ने अपने नाम के वास्ते क्यों की। अब मैं यहाँ लोग कहते हैं कि नाम के वास्ते की है, लेकिन मैं उसको उल्टा मानता हूँ कि नाम के वास्ते नहीं। अब जब ये पूरी प्रॉपर्टी मेरी है तो मेरा तो नाम है ही नहीं, मुझे नाम करने की क्या जरूरत है? तो फिर नाम के वास्ते की होती तो फिर अनुग्रह जी महाराज भी कहते कि मैं किसी लायक का नहीं, मैं लायक का हूँ। वो भी ऐसा लिखते, मैंने भी अपने लायक के लिए लिखा, मैं इतना होशियार इसके लिए लिखा। तो अल्लाह ने भी अपने नाम के वास्ते नहीं किए। अनुग्रह जी महाराज ने भी बोला ना, मैं भी किसी लायक नहीं हूँ। तो मैं यहाँ ये कलम को ऐसे करता हूँ कि लेकिन लोग ऐसा कहते कि भाई नाम के वास्ते, क्योंकि वो तो पैदा करना सब संसार और विलायतों के ऊपर दया रखते हैं। ये तो काफरी पाप और इंतजार का पाप करने वाले बेईमान पाप कराते हैं, जिससे दुनिया में बुरा होता है। और काफरी पाप और इंतजार का पाप दुनिया में कई बार चलाया है, और दुनिया ने दुख पापा कर छोड़ाया है। जब दुनिया की औलाद बची है, और ये कदीमी जाल यानी खेड़ से बनियों का ही है, और बनिए लोगों ने चलाया है। और रावण, हरनागंज और पंच कारून वगैरह को अपने पाप में से थोड़ा सा सिखा करके इन बनियों ही ने जाल में डाल के मरा दिए। और तमाम कदीमी जाल अपने पास ही रखते हैं, और वो पाप जोड़े नहीं आने देते हैं, और इनका जाल पकड़ा नहीं जाता है। इस सबब से दुनिया में दुख रहता जाता है, क्योंकि इनका पाप आरोप है, इससे मालूम नहीं हो सकता है। और जो मेरे को इन्होंने सम्मामुक्त कल्पाया है, जैसे कि रावण ने शनिश्चर को सम्मामुक्त कल्पाया था, और शनिश्चर को मालूम पड़ी और संसार को वाकिफ किया, उसी तरह से मेरे को भी सम्मामुक्त कल्पा दे, जिससे मेरे को मालूम पड़ी, जिससे आप लोगों को वाकिफ करता हो। तो हिंदुस्तान में रावण, हरनागंज, कंच, कारून वगैरह ने इन बनियों के शामिल जन्म पाया था। जब उनको ये खबर नहीं पड़ी तो दूसरी विलायतों के राजा बादशाह को क्या खबर पड़ने थी। अब आते हैं जैसे रावण वगैरह, कंस वगैरह, कारून वगैरह और हरनागंज वगैरह, उनको पाप सिखाने वाले कौन थे? हिंदुस्तान के बनी कोई थे ना। तो फिर वो मारे गए तो उस टाइम बताया नहीं कि भाई हमको बनियों ने पाप सिखाया, मालूम भी नहीं था। तो ये बात अनुग्रह जी को मालूम कि उनको पाप सिखाने वाले कौन है। पाप करा उसको मालूम नहीं है, पाप किसने सिखाया वो भी उसको मालूम नहीं है। ये बात अनुग्रह जी महाराज जी से पता गया। अनुग्रह जी महाराज को किसने बताया भाई? वो तो कुदरती देख ही रहे ना, वो तो जान ही रहे ना। लेकिन परमेश्वर बुरा करता ही नहीं, परमेश्वर से बुरा ही नहीं होता, फैसला भी नहीं करता परमेश्वर। परमेश्वर ने सिर्फ बगीचा बनाया है। ये जो बगीचा बनाया ना, खाओ पियो जलसा करो, 10,000 बरस की तुम्हारी फिक्स उम्र है। और परमेश्वर के राज में कोई तकलीफ नहीं है, कांटा तक नहीं चुभता है, एक ही तरफ है, वन वे, रिटर्न विटर्न कुछ नहीं है। पूरी उम्र मांगे झाड़ के ऊपर पत्ता पीला होकर गिरता है, वैसे गिर के मर जाना, सूख जाओगे, गल जाओगे, खेल खत्म। जब परमेश्वर ने सृष्टि ये बगीचा बनाया ना, तो रावण के जमाने से भी रावण ने